नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका उत्तराखंड के गोपेश्वर से। और इस समय हम पहुंचे हैं सगर विलेज, जो कि बेस है रुद्रनाथ टेम्पल जी के ट्रैक का। यहाँ जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं, ये जो पीले रंग का मंदिर बना हुआ है, यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा और हम जाएंगे बाबा रुद्रनाथ के दर्शन के लिए। सगर गांव का नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर वातावरण है यहाँ आसपास। और अभी सुबह के 6 बजे हैं और हम ये ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। फीस कैसे है गवर्नमेंट ऑथराइज है, गवर्नमेंट के लेटर के अनुसार है। इसमें यहाँ से जब यात्रा शुरू करते हैं आप तो फीस लगता है। स्वदेशी हो तो 200 रुपया, वयस्क होना चाहिए स्वदेशी 200। उसके बाद सीनियर सिटीजन का 100 रुपया सीधा हाफ है। 18+ स्टूडेंट है, चाहे वो 30 का हो चाहे 40 का हो, 100 रुपये लगेगा। आईडी दिखाना होगा, आधार कार्ड, कॉलेज की, कॉलेज से संबंधित या यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी आईडी दिखाना होगा। उसके बाद 100 रुपये कटेगा। और 12 से 18 के बीच में स्टूडेंट है तो उसका 50 रुपये लगेगा। अच्छा। 12 से नीचे का कोई शुल्क नहीं है बच्चों का। अच्छा। इसके अलावा विदेशी का 800 रुपये है पर एक बार में प्रवेश का। अच्छा, फॉरेनर का 800 रुपये। ठीक है। तो गाइज ये इस तरीके की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने यहाँ पे जो फॉरेस्ट वाले सर बैठे हैं इनसे पता करा। तो यहाँ से इस तरीके से आप ये ट्रैक यहाँ से शुरू कर। तो गाइज ये श्रीकंठ होम स्टे है, ये ऑन रोड है। जब आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं मुख्य प्रवेश द्वार से, तो यहाँ ये होम स्टे बना हुआ है। और यहाँ पे ये भैया होम स्टे वाले बैठे हैं। भैया क्या रेट रहता है रूम का? जय श्री महादेव। पर बेड का डबल बेड का जो है 1000 रुपया है। हाँ। तो 3 बेड का थोड़ा उसमें कॉस्टली हो जाएगा। हाँ, कितना? वो हो जाएगा 1300 करीब। हाँ हाँ, वो भी मई जून में। ठीक है। और अगस्त सितंबर में वो थोड़ा कम हो जाएगा। और खाना पीना? खाना पीना सब की व्यवस्था पूरी है। गाइड कोट रहा है, घोड़ा वाला हुआ, सब की व्यवस्था हो जाएगी आपको। तो यहाँ से खाना पीना पर डे क्या रहेगा चार्ज? पर डे का पर डे का नहीं, मतलब हाँ, पर थाली का? हमारा डाइट का हिसाब है, थाली का हिसाब तो है नहीं। 150 का थाली है। अच्छा। नाश्ता मिल जाएगा, चाय मिलेगी, ठीक है। सब चीज मिल जाएगा आपको। और अगर किसी को पोर्टर लेना हो तो कितने रुपए पर डे? मिल जाएगा। कितने रुपए पर डे? वेट के हिसाब से होगा, जैसा आपका वेट होगा सामान का, हाँ हाँ। उस हिसाब से आप मान लो एक बैग लेके जाना है, जैसा नॉर्मल लेके जाते हैं, तो कितना? नॉर्मली 1000, 1200, 1500 के पर डे का बोल रहे हो ना? पर डे का जी। ठीक है। और घोड़ा अगर किसी को चाहिए तो क्या करीब रेट? घोड़ा तो कॉस्टली ज़्यादा है वैसे। कितना फिर भी? 5000 रुपये? 7000 रुपये। 7000 रुपये। ट्रैक के स्टार्ट से ही सीढ़ियाँ हैं और जो इस तरीके से ऊपर लेके जा रही हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा चलते चलते ये सीढ़ियों को आपको पार करके ऊपर पहुंचना होगा, जहाँ से फिर मेन स्टार्ट होगा। रास्ते में चलते हुए आपको इस तरीके का पौधा दिखेगा जिसे कंडाली कहते हैं, लोकल भाषा में बिच्छू घास भी बोला जाता है। इस पे आप ये कांटे कांटे देख रहे हैं, इस पे हाथ मत लगाइएगा, ये काफ़ी कांटे से लग जाते हैं। इसको लगने के बाद हाथ पे और काफ़ी प्रॉब्लम होती है। सो गाइज आप देखेंगे स्टार्टिंग से ही काफ़ी स्टीप सी चढ़ाई है, सीढ़ी की तरीके से आपको ऐसे ऊपर आना है। और हम वहाँ नीचे से अभी 1.5 किलोमीटर चले होंगे और यहाँ इतनी ऊपर आ गए हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं भाई, ये छोटे छोटे खेत होते हैं पहाड़ों में जहाँ पे खेती की जाती है। और इधर से अब काफ़ी खुला व्यू आपको नज़र आएगा। और वहाँ कहीं आप देख रहे हैं जहाँ ये झंडे से ऊपर लगे हुए हैं, यहाँ हमें अभी फ़िलहाल पहुँचना है इस रास्ते से। अब पहला जो पड़ाव आएगा पुंग बुग्याल होगा। रास्ते में ट्रैक करते वक्त वॉशरूम वगैरह की सुविधा आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे जगह जगह नेचुरल पानी के स्रोत रहते हैं, जिसे यहाँ की लोकल भाषा में धारा बोलते हैं, जहाँ से आप पानी रिफ़िल कर सकते हैं। गाइस ये सगर विलेज से लेके पुंग बुग्याल तक इसी तरीके का घना जंगल आपको मिलेगा। जो हम चल रहे हैं आप देख रहे हैं, बिल्कुल चारों तरफ फॉरेस्ट आपको नज़र आ रहा होगा, एकदम डेंस है। बीच में ये ट्रैक है और वो भी इंक्लाइन। तो गाइज अभी पहुँचे हैं हम पहले पड़ाव की तरफ और ये है पुंग बुग्याल। देख सकते हैं आप कितना सुंदर यहाँ से नज़ारा है, पूरा बुग्याल कितना हरा भरा सुंदर नज़र आ रहा है। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आज रुद्रनाथ जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज ही कपाट खुल रहे हैं।
तो हर कोई बाबा भोलेनाथ का भक्त आज ही दर्शन करना यहाँ चाह रहा है, आरती में शामिल होना चाह रहे हैं, जैसा हम चाहते हैं कि आज पहली आरती में हम जाके शामिल हों और आपको भी दर्शन कराएं। और चारों तरफ ऊपर आप देख सकते हैं पूरी पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे 360 में। आप देखें चारों तरफ घूम के, बहुत ही सुंदर नज़ारा पुंग बुग्याल का। तो इस पहले पड़ाव पे आके अगर आप चाहें यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। खाने पीने के लिए यहाँ पे व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट बन जाएगा, आपके पराठे वगैरह, मैगी वगैरह सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पुंग बुग्याल से हम लोग निकल गए हैं आगे की तरफ और अभी ये एक पुल आ रहा है एडजॉइनिंग सामने। तो ये जो पुल है यहाँ सामने से हम आए हैं इससे ट्रैक करते हुए पुंग से। अब यहाँ से हम आप देख रहे हैं ये जो सामने वैली दिख रही है, दूसरी वैली की तरफ हम जा रहे हैं जहाँ हमारा सेकंड पड़ाव ल्यूटी बुग्याल रहेगा। थोड़ा थोड़ा रास्ते में बैठते हुए चले ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। ये यहाँ पे पानी का स्रोत है जो आप देख रहे हो, काफ़ी तेज़ स्पीड में फ़्लो बह रहा है और यहाँ लिखा हुआ है कि अगला जो पानी का स्रोत है वो 3 किलोमीटर बाद है। तो यहाँ से रिफ़िल करके ट्रैक पे सीधा आगे चलेंगे। ये आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, ये 7-8 के ग्रुप में हैं, लोकल्स हैं यहीं के गोपेश्वर के। ये देख रहे हैं आपकी रास्ते में जो भी रैपर्स इन्हें दिख रहे हैं वो ये उठा के ले जा रहे हैं उस पॉली बैग में। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और जो भी रुद्रनाथ यात्रा पे आते हैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि कोई भी कूड़ा वगैरह यहाँ पे या किसी भी इसी तरह के जो तीर्थ स्थान होते हैं ना फेंके, क्योंकि हम यहाँ पे खुद पर्यावरण को अगर बचाएंगे तभी ये सेफ़ रहेगा। और सामने आप देखेंगे कि घोड़े ये जा रहे हैं सामने। घोड़ों के लिए भी काफ़ी टफ हो रहा है क्योंकि रास्ता आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्टीप भी है, उबड़ खाबड़ भी है। एक पत्थर इधर है तो दूसरा आगे कितना ऊंचाई पे है, तो काफ़ी टफ है। तो गाइज़ ये है पुंग बुग्याल जहाँ हम अभी थोड़ी देर पहले थे। अब देखिए हम इस पुंग बुग्याल को कितनी पीछे छोड़ाए हैं, कितना दूर आ गए हम पुंग बुग्याल से। और कहीं वहाँ से हमने शुरू करा था नीचे से। यात्रा पे आप देख रहे हैं कि कितने सारे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ लेकर आए हैं दर्शन कराने के लिए। ये आप देखेंगे ट्रैक जब से शुरू हुआ है सगर गांव से अभी तक एक ही पेस में चल रहा है। स्टीप ही है ये, इवन कि आप देखेंगे कि घोड़ों पे कुछ लोग जा रहे हैं लेकिन घोड़े भी इजीली इस ट्रैक पे ढंग से चढ़ नहीं पा रहे। ल्यूटी बुग्याल पहुंचने वाले हैं हम लोग, अभी थोड़ा सा यहाँ से रह गया है। रास्ते में जब ट्रैक आप करें यहाँ पे एक चीज़ का विशेष आप ध्यान रखें कि ट्रैक पे करते वक्त कई बार साइड से पत्थर गिर रहे हैं, तो आप जब नीचे से आ रहे होंगे तो आपको पता नहीं लगेगा और ऊपर से कोई तेज़ी से पत्थर आएगा जो काफ़ी तेज़ी से चोट पहुंचा सकता है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलिएगा, साइड पे आप देखते हुए चलिएगा कि कोई पत्थर ना आ रहा हो। ये ट्रैक करते हुए यहाँ से ऊपर आ रहे हैं सब। वीरेंद्र यहाँ आ गया है और कपिल अभी आ रहा है, यहाँ से थोड़ा नीचे है और हम चलेंगे यहाँ से ऊपर की तरफ। वैसे ऐसे ही पानी की धारा ही आई है। अब यहाँ से बॉटल रिफिल कर रहे हैं, काफ़ी चिल्ड पानी है। काफ़ी टाइम बाद मतलब 2-2.5 किलोमीटर के बाद ये, जैसे नीचे लिखा हुआ था कि 3 किलोमीटर बाद पानी का स्रोत है, तो ये 3 किलोमीटर अप्रॉक्स के बाद ये पानी का स्रोत आया है। तो गाइज अभी काफ़ी सांस भी चढ़ रही है, जैसा आपको दिख रहा होगा। ट्रैक भी काफ़ी अभी बचा हुआ है और अभी भी काफ़ी मुश्किल है। और जल्दी हमने 6:15 बजे ट्रैक वैसे शुरू कर दिया था, लेकिन और जल्दी अगर आप इस ट्रैक को करेंगे तो अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये धूप कितनी हो रही है और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। तो धूप में इस तरह की चढ़ाई करने में और ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो जितना जैसा हर ट्रैक पे होता है कि अर्ली से अर्ली शुरू कर दें तो आप समिट तक पहुंच पाते हैं, तो ऐसे ही इसको भी आप जितना अर्ली चालू कर सकें उतना बेटर है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकाने वाला ट्रैक है। लेकिन बाबा भोलेनाथ का नाम लेके हम लोग चल रहे हैं रुद्रनाथ के लिए, क्योंकि मन में खुशी है कि आज ही कपाट खुले हैं और शाम की आरती में हम जाके शामिल हो पाएँ। बस मन में यही अभिलाषा है। बाकी एक भाई हमारा वहाँ पहुँच गया है और एक भाई साथ में चल रहा है जो वीडियो बना रहा है। तो चलते हैं आगे ल्यूटी बुग्याल की तरफ। सो गाइज़ ये पहुँच गए हम ल्यूटी बुग्याल
और यहाँ पे खाने पीने के लिए और रुकने के लिए, स्टे करने के लिए बना हुआ है। और यहाँ से ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ भी बना हुआ है। तो अभी ऊपर चलते हैं। ये ल्यूटी बुग्याल है। अब थोड़ी जान में जान आई यहाँ पहुँच के। अब यहाँ से पनार थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर रह गया है। तो यहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे एंड चलेंगे पनार बुग्याल। तो गाइस यहाँ पे ल्यूटी बुग्याल में आप स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ सामने गद्दे लगे हुए हैं। यहाँ पे 600 रुपीज़ और रात का डिनर इंक्लूड है। अगर आप नीचे ना सोना चाहें गद्दों में तो यहाँ पे ऊपर फोल्डिंग बेड भी हैं। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पे बेडिंग मिल जाती है और यहीं पे आपको ब्लैंकेट वगैरह मिल जाएंगे। ये 700 रुपीज़ पर पर्सन है और इसमें भी रात का डिनर इंक्लूड है। ये है ल्यूटी बुग्याल से नज़ारा सामने का। वहाँ नीचे रुकने का है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। यहाँ पे भी आप लोग रुक सकते हैं। यहाँ भी 600 रुपये पर पर्सन विद डिनर है। और ये सामने जो रास्ता दिख रहा है, अब हमें यहाँ जाना है। ऊपर लोग जो चढ़ाई कर रहे हैं पनार बुग्याल की तरफ जा रहे हैं। अब हम यहाँ से पहुँचेंगे पनार बुग्याल। यहाँ से आप देखेंगे सुंदर सुंदर फूल भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। काफ़ी सांस चल रही है, काफ़ी इंक्लाइन है पैच अभी भी और ऊपर ही ऊपर चढ़ना है, लेकिन काफ़ी मज़ा आ रहा है। काफ़ी सुंदर नज़ारा है। सामने से भी बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। पनार बुग्याल में भी आपको इस तरीके से स्टे मिल जाता है, जैसे मैंने नीचे आपको दिखाया। यहाँ भी 600 रुपीज़ पर पर्सन आपको मिल जाएगा विद डिनर। भाई वो देखो पहाड़ी की चोटी पे वो बंदा आपको दिखाई दे रहा होगा। कहाँ कितने पहाड़ क्रॉस कर लिए कुछ पता ही नहीं है, बस चले जा रहे हैं। अभी पनार बुग्याल से निकले हैं और हम जा रहे हैं पितरधार। पितरधार से फिर सीधा रुद्रनाथ जी। और कुछ लोग हैं जो चलने में समर्थ नहीं हैं, वो घोड़े से इस यात्रा को कर रहे हैं। ये देखिए भाई, पहली बार इतनी देर में, मतलब सुबह से ही चल रहे हैं ऑलमोस्ट। हम 6:15 बजे हम शुरू हो गए थे। अब जाके कहीं थोड़ा बहुत ढलान आया है। ये तो खड़ी चढ़ाई ही चल रही थी। अब यहाँ से थोड़ा ढलान है और फिर आगे से वहाँ से फिर थोड़ा चढ़ाई है। देखो वहाँ से ये रास्ता आ रहा है, यहाँ से उतरता हुआ। और हमारे बाबा जी को देखो कितनी फटाफट जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। कितनी स्पीड में जा रहे हैं ये ऊपर, इन्हें कोई थकावट नहीं है। तो यही इंस्पिरेशन देते हैं इतने मुश्किल महादेव के जो ट्रैक हैं उन्हें करने के लिए। और वो देखो भाई, वो बाबा जी अभी हमें क्रॉस करके गए हैं और इस टाइम वो कहाँ पहुँच गए, वो उस लाइन पे दिख रहे होंगे आपको। भाई अब हम पहुँच चुके हैं पितरधार में, जिसके बाद यहाँ से हम सीधा रुद्रनाथ मंदिर में महादेव के दर्शन करने पहुँचेंगे। और यहाँ पे कुछ ऐसी लोकल मान्यता बताई जाती है कि यहाँ पे आप अपने पितरों के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ प्रार्थना कर सकते हो। और उसी के रूप में यहाँ आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे पत्थर रखे हुए हैं इनके ऊपर। तो इस तरीके से आप यहाँ पत्थर रख सकते हो उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो मैं भी अपने दादाजी के लिए यहाँ पे एक उनकी आत्मा की शांति के लिए एक पत्थर अभी रखूँगा और थोड़ा सी प्रार्थना करूँगा। इसके बाद चलेंगे हम रुद्रनाथ मंदिर की तरफ। कितना प्यारा सा है ये, पूंछ हिला रहा है कैसे, भाई खिला रहे हैं इसको बिस्किट। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये भाई दीवार पे आकृति बनी हुई है बहुत ही सुंदर। और इस तरीके से अब हम बाबा रुद्रनाथ के दर्शनों के लिए आगे बढ़ते हुए, और साथ साथ ये स्वीटू भी हमारे साथ ही जा रहा है। ये मुझे लग रहा है हमें मंदिर तक छोड़ने जा रहा है। अरे नहीं, तो यहाँ उतर गया। और भाई ये देखो, आज 18 मई है, सैटरडे है, कपाट खुले हैं और यहाँ पे सामने आप देख रहे होंगे स्नो पड़ी हुई है। वो देखो यार, यहाँ से क्या सुंदर सामने स्नो कैप माउंटेन दिख रहे हैं। और अभी हमें कहीं वहाँ नीचे जाना है, वहाँ से
आगे कहीं उस साइड को कहीं मंदिर है, चलेंगे। अभी अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लगेगा, चलते हैं। आज हमें महादेव जी के आरती में शामिल होना है, जिसके लिए हम बहुत उत्साहित हैं और इसीलिए हम एक ही दिन में सबमिट कर रहे हैं इस ट्रैक को। और सारे भाई मेरे भागम भाग पे लगे हुए हैं, इस सबको आरती में शामिल होना है। बस आरती किसी तरीके से हमारी मिस ना हो जाए, उसके लिए हम अभी घंटे भर में अप्रॉक्स से सबमिट करेंगे और पहुंचेंगे बाबा रुद्रनाथ के दरबार। महादेव। ये देखिए टोटल ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ ऐसे ग्लेशियर है और यहाँ से नीचे भी जा रहा है। और इस रास्ते को पार करते हुए हम यहाँ से सीधा बाबा रुद्रनाथ के पास पहुँचेंगे। बहुत ही सुंदर यहाँ से नज़ारा, महादेव। तो गैस, जिसके लिए हम सुबह 6 बजे से चले हुए हैं और इतनी मुश्किल ट्रैक करके हम लोग पहुँचे हैं और हालत देख रहे हैं आप सभी की, हम भाइयों की। बहुत ही ज़्यादा टफ था, लेकिन हमें यहाँ से बाबा रुद्रनाथ के दर्शन हो रहे हैं। कुछ 1 किलोमीटर आई थिंक दूर रह गया होगा, शायद आधा घंटा और। आपको भी यहाँ से दर्शन कराते हैं। बहुत ही शानदार यहाँ से मंदिर दिख रहा है, दिखाते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, ये है बाबा रुद्रनाथ का मंदिर और हम बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। हम यहाँ पहुँच चुके हैं और हमें अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा और लगेगा। तो हम 6 साढ़े 6 तक कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पहुँच जाएं। हर हर महादेव। तो हम पहुँच चुके हैं रुद्रनाथ मंदिर और अब आरती का समय हो गया है। अंदर चलते हैं और आरती करते हैं। भाई ये देखो भाई, ये देखो कितने घोड़े सो रखे भाई, कितने घोड़े। मैं तो दरवाजे पे हूँ भाई, ये बंदा दरवाजे में है और नीचे देखो पत्थर ही पत्थर, कैसे सो रहा होगा भाई। सीन सेट है भाई। और ये हमारे कपिल भाई सो रखे, मस्त सेट हो रखे। तो गाइस, जो आपको मैंने रात में दिखाया यहाँ पे लोग सो रहे थे, ये है वो जगह। ये देखिए नीचे घासें बिछी हुई हैं, कुछ कुछ दरियाँ हैं जिस पे यहाँ पे रात में सब सो रहे थे। तो इस तरीके की व्यवस्था है, वो भी यहाँ पे मिलती नहीं है, वो भी फुल रहती है ऑलमोस्ट। यहाँ भी कुछ इसी तरीके का है। यहाँ आप देख रहे हैं इस दरवाजे से बाहर, यहाँ पे लोग सोए हैं रात को। तो इस तरीके की दिक्कत हो जाती है यहाँ पे अगर लेट आप पहुँच रहे हैं। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि समय से आप यहाँ पहुँच जाएं ताकि आपकी रहने की व्यवस्था हो जाए, खाने की व्यवस्था हो जाए। महादेव दोस्तों, आज है हमारी रुद्रनाथ यात्रा का दूसरा दिन और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। मौसम बिल्कुल क्लियर है जैसा आपको दिख रहा होगा और मैं खड़ा हूँ सामने रुद्रनाथ मंदिर के द्वार के बिल्कुल सामने और ये है अंदर बाबा रुद्रनाथ का मंदिर। तो हम रात को यहाँ पहुँच गए थे 6:15 बजे के करीब। उसके बाद हमने रात यहाँ बाबा रुद्रनाथ की आरती देखी, लेकिन उस आरती को मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है फ़ोन लेके शूटिंग करना। तो अभी सुबह की आरती हो रही है और भक्तजन यहाँ पे बैठ गए हैं आरती के लिए। इस टाइम आरती चल रही है और हम जाएंगे, अब आरती में शामिल होंगे। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया यहाँ का नज़ारा है, जैसा आप लोगों को भी यहाँ दिख रहा होगा मेरे आसपास। और अब शुरू हो गए हैं बाबा रुद्रनाथ की आरती के शंख बजने और बहुत ही मनोरम और बहुत ही सुंदर यहाँ पे अब दृश्य रहेगा। कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से थोड़ा सा आपको जितना दिखा सकें, आवाज़ सुना सकें, वो हम आपको यहाँ से सुनाएंगे। मैं बाबा भोलेनाथ के लिए एक छोटी सी भेंट लेकर आया था। ये चांदी का छत्र है, तो जो अभी सुबह की आरती के बाद मैं जाके उनको अर्पण करूँगा। और उन्होंने सब कुछ मेरे लिए अच्छा किया, यही शुक्रिया मैं उनका अदा करने आया हूँ और यही प्रार्थना रहेगी कि सभी भक्तजनों पे उनकी कृपा बनी रहे। तो अभी चलेंगे, आरती के बाद बाबा भोलेनाथ को छत्र अर्पण करेंगे और दर्शन करेंगे। यहाँ से ये रास्ता जाता हुआ सामने वो ऊपर सरस्वती कुंड वहाँ पर है। हर हर महादेव दोस्तों, तो अभी दर्शन करके मंदिर से हम लोग आ गए हैं। बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए।
पंच केदार श्रृंखला के अंदर ये चतुर्थ केदार है बाबा रुद्रनाथ। यहाँ आपको भगवान शिव के मुख भाग के दर्शन करने को मिलते हैं। और इस समय हम पहुँचे हैं सरस्वती कुंड पे। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं सामने, ये है सरस्वती कुंड, जो कि बताते हैं कि पांडवों द्वारा ही यहाँ पे इसका सब ये कार्य किया गया है। और इसी जगह से यहाँ पे सरस्वती माता का मंदिर है, जहाँ पे वो पूजा अर्चना भी करते थे। तो अभी हम भी चल रहे हैं और इसमें थोड़ा सा स्नान करेंगे और उसके बाद चलेंगे आगे। हर हर महादेव। अभी ये है बुरास का जूस। यहाँ पहाड़ों में बुरास के फूल होते हैं, ये उससे बनाया जाता है। तो यहाँ की ये एक स्पेशल वो है, पी के देखता हूँ। अच्छा है लेकिन मीठा बहुत है। और इसके साथ मैगी चल रही है। अब हमने रात को जब यहाँ पे ट्रैक कंप्लीट किया था तो उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया और हम बिना खाए ही सो गए थे, क्योंकि काफ़ी थक गए थे। फिर जगह भी नहीं मिल रही थी, वहाँ बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो फिर नीचे यहाँ पे आके खाना पड़ता। तो अब इस वजह से अब भूख लग रही है, तो यहाँ पे मैगी का ऑप्शन है फ़िलहाल, तो मैगी खा रहे हैं और जूस। और अब चलेंगे यहाँ से हम नीचे। 10:15 का टाइम हो रहा है, आधे घंटे बाद हम यहाँ से निकलेंगे और फिर वापस पहुँचते हैं सगर गाँव। हम वापसी जा रहे हैं और यहाँ एक इंसिडेंट हो गया था कल की। पनार बुग्याल के अंदर जो कैंपिंग थी वो सारी की सारी उखाड़ दी है यहाँ पे, मतलब कि हटा दी गई है फॉरेस्ट वालों ने, जो भी यहाँ पे मैटर चल रहा है इनका। तो जो लास्ट स्टॉपेज थी यात्रियों के लिए वो पनार बुग्याल थी, वो अभी फ़िलहाल तो यहाँ से बंद हो गई है। तो अभी शायद यहाँ से ल्यूटी बुग्याल ही रुक पाएंगे अगर लास्ट किसी ने रुकना हो। तो ये एक और थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला काम हो रखा है, तो इस चीज़ को भी आते वक्त आप थोड़ा अपना कंसीडर करें। हर हर महादेव दोस्तों, तो हम आ चुके हैं रुद्रनाथ ट्रैक कंप्लीट करके नीचे। अब इस ट्रैक के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट की जो अभी यात्री हाल ही में आ रहे हैं इस ट्रैक के लिए, तो वो ये समझ के आए कि अभी यहाँ पे ऊपर जो लास्ट यहाँ का पॉइंट है पनार बुग्याल, वहाँ पे जो कैंपिंग थी, स्टे करने का जो ऑप्शन था वो हटा दिया गया है फॉरेस्ट के द्वारा। कुछ इनकी अपनी आपस की जो भी कुछ इनका चल रहा है, कोई रूलिंग वगैरह बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो बुग्यालों में टेंट नहीं लगाने दिए जा रहे हैं, जिस वजह से ये चल रहा है। अब वो कब तक सॉल्व होगा उसके बारे में अभी किसी प्रकार की कोई अपडेट नहीं है। तो अब जो यात्री आ रहे हैं यहाँ से और जो रुद्रनाथ का ट्रैक कर रहे हैं, उनके लिए अगर वो पनार तक पहुँचते हैं तो स्टे करने का ऑप्शन फ़िलहाल उपलब्ध नहीं, इस कारण लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब मैं बात करूं कि अगर कोई सीधा सबमिशन करता है रुद्रनाथ ट्रैक के अंदर मंदिर तक पहुंचने की, तो ऊपर जो व्यवस्था है वो वहां पे कोई होटल होम स्टे वगैरह तो नहीं बने हुए। वहां पे जो मंदिर द्वारा संचालित किए जाने वाली धर्मशाला है वही वहां पे चल रही है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 200 से 250 लोगों को एकोमोडेट कर सकती है। लेकिन नीचे से यात्री ज़्यादा जाने के कारण ऊपर 400-500 लोग हो रहे हैं और वहाँ पे रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अगर इस तरीके से वहाँ लोग ऊपर पहुँचेंगे तो वहाँ पे लोगों को बाहर भी सोना पड़ रहा है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से वहाँ पे लोग रात को काट रहे हैं। और हमने भी जनरली बैठ के वहाँ पे रात काटी है पूरी गाइस। तो लेकिन महादेव की कृपा थी, दर्शन बहुत अच्छे हुए। लेकिन ये एक चीज़ है कि जो लेडीज़ आ रही हैं, बच्चे भी लोग साथ में लेकर आके इस ट्रैक को कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल वाला काम है। तो आप एक इस चीज़ का ध्यान खास रखिएगा कि पनार के अंदर अभी स्टे नहीं है, तो आपको नीचे जो स्टे मिले आप फ़िलहाल वहाँ स्टे कर ले, अगर आप सेम डे में सबमिशन नहीं कर रहे हैं तो। गाइस दूसरा ये कि आप जब यहाँ आएँ तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ये सगर गांव में होम स्टे जहाँ हम रुके हुए हैं, इनका नंबर मैं मेंशन कर दूँगा। एक आध नंबर और हैं आगे लोगों के जो यहीं के लोकल हैं, मैं उनके नंबर मेंशन कर दूँगा। आप अपडेट लेकर आइएगा कि यहाँ की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, पनार में स्टे वापस स्टार्ट हुए हैं कि नहीं। तो नहीं तो अगर आप इस तैयारी से नहीं आएंगे तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पर जब आप मंदिर पहुंचेंगे तो वहां पे ब्लैंकेट्स भी लिमिटेड हैं, जो बहुत सारे लोगों को वहां पे रात को ब्लैंकेट्स नहीं मिले। ठंड भी वहां पे टेम्परेचर ठीक ठाक है तो वहां ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अगर ला सकते हैं तो एक छोटा ब्लैंकेट अपने साथ कैरी कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप वहाँ अर्ली पहुँच के उसको अरेंज आपको करना पड़ेगा रुद्रनाथ में, अगर आप 5-6 बजे तक पहुँच जाते हैं तो।
नहीं तो आप अपना स्लीपिंग बैग ज़रूर साथ में लेकर आइए। तो इस तरह की ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इम्पोर्टेंट ध्यान रख के ही इस ट्रैक को कीजिए। बाकी महादेव रुद्रनाथ के दर्शन बहुत ही अलौकिक हैं। जब आप ऊपर पहुंचेंगे और वो दर्शन करेंगे तो आपका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। अगर आप केदारनाथ ट्रैक कर चुके हैं और आप आसपास के जो भी पंच केदार श्रृंखला हैं वहाँ पे गए हैं तो यहाँ पे भी ज़रूर आइएगा। रुद्रनाथ महादेव के बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। पंच केदार श्रृंखला का ये चतुर्थ केदार है जहाँ पे आपको शिव के मुख के दर्शन करने को मिलते हैं। तो यही कुछ अपडेट और ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। अगर कोई भी चीज़, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो जो मैंने यहाँ मिस कर दिया हो तो आप कमेंट में उसे ज़रूर पूछिएगा। और कोई अपडेट आपके पास आती है लेटेस्ट तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। दिस इज़ प्रशांत साइनिंग ऑफ। मिलता हूँ आपसे फिर किसी दूसरी वीडियो में। टिल दैट टेक केयर एंड गुड बाय।